दोस्तों, आज विज्ञान की क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ। कल मैंने आपको बताया था प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो आज हम बता रहे हैं कि अगर मोड़ दूसरे तरीके से भी पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वो पौधे कौन से होते हैं जो परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, तो कुछ चीजों में क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक, जैसे मैं बात करूं मशरूम की, मशरूम आपने देखा होगा, एक कुकुरमुत्ता आपने देखा होगा जो कूड़े वाली जगह या कहीं भी बरसात में जम जाता है। ठीक है, ये क्या कहलाती है, परजीवी कहलाते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे की बात अगर करें तो ये भोजन कहां से प्राप्त करते हैं। जैसे हम बात करें परजीवी, जिसे बोलते हैं अमरबेल। क्या बोलते हैं, अमरबेल। ठीक है, तो अमरबेल जो हमारी होती है वो आपने देखा होगा कि वृक्षों के ऊपर या पेड़ों के ऊपर एक हल्की पीली नुमा और हरी नुमा मिलके जैसी होती है, पतली पतली, चाउमीन के जैसी। चाउमीन सबने खाई है, चाउमीन के जैसी बिल्कुल नूडल्स की तरह होती है। वो क्या करती है, अगर उसका एक लच्छा, उसका क्या काम है, इतनी जल्दी दूसरे को मतलब दूसरे से भोजन लेती है। अगर आप उसका एक लच्छा किसी वृक्ष पे डाल दो, फिर वो क्या करेगी, धीरे धीरे करके पूरे वृक्ष में फैल जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ये अमरबेल का चित्र दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें ये आपको दिख रही है, तो यहाँ पे धीरे धीरे तो फैल जाएगी और क्या करेगी, उसी पौधे से सारे पोषण लेती है, उसी पौधे से सारे पोषण लेती है। अमरबेल हो गई है। ठीक, दूसरा हो गया जिसे बोलते हैं मशरूम। मशरूम हो गया, ये भी क्या करता है, ये भी मृतक यानी जो मृत चीज हो जाती है। जैसे मान लो लकड़ी है, लकड़ी पे देखा होगा कुकुरमुत्ते छोटे छोटे सफेद सफेद उगाते हैं। तो ये कहां से उगते हैं, इनके उगने का सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों कि वहां पे जिसे हम फफूंदी बोलते हैं, ये भी एक कवक है। ठीक है, कवक के नाम क्या होते हैं, मशरूम हो गया, अमरबेल हो गई, दूसरा हो गया कवक, जो आपको हरा हरा दिखता है बरसात के टाइम में तालाब के किनारे, या जहां कहीं भी पानी भरने लगता है तो वो जो हरा हरा दिखता है, जिसे आप बोलते हो हिंदी में काई। क्या बोलते हो, काई बोलते हो। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कवक। ठीक, इसी बोलते हैं कवक। ये छोटे छोटे कवक होते हैं, या सागरों में भी, या आप तालाब में जाओ बरसात के टाइम तो आपको कभी कभी दिखता है पूरा तालाब ऊपर से हरी लेयर बनी हुई है। ठीक, वो हरी लेयर दोस्तों किसकी होती है, कवक की होती है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, और दूसरी बात यहीं पे एक और बात बता दूं कि जो पौधे होते हैं, हमने आपको बताया था प्रकाश संश्लेषण में जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमने बताया था वो वायु यानी एयर, वाटर और लाइट, इन चीजों से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो वायु के अंदर आप कहोगे नाइट्रोजन भी होती है, नाइट्रोजन क्यों नहीं लेते, पौधे को नाइट्रोजन की अगर जरूरत होती है, हर पौधे को ही नाइट्रोजन की जरूरत होती है। ठीक है, बिना नाइट्रोजन के पौधे अपना पोषण सही से नहीं कर पाएंगे, उन्हें कोई बीमारियां लग जाएंगी। ठीक है, तो नाइट्रोजन के लिए पौधे क्या करते हैं, जड़ों में, हमारी दाल के पौधे जितने भी होते हैं, बात करें दाल वाले जो पौधे होते हैं, ठीक है, तो दाल वाले पौधों की जड़ों में क्या होता है दोस्तों, जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है। वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन उत्पन्न करता है। वो क्या करता है, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड को धीरे धीरे क्रिया करके किस में बदल देता है, नाइट्रोजन में बदल देता है। ठीक है, इससे पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होने लगती है। अब नाइट्रोजन की बात आ गई है तो यहाँ पे दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, घटपर्डी जिसे हम बोलते हैं, निफेथिंस जिसे बोलते हैं, पिचर प्लांट जिसे बोलते हैं। तो उसके बारे में देखते हैं यहाँ पे कि ये क्या होता है, इसके बारे में समझ लो। अब यहाँ पे स्क्रीन पे आपको पिचर प्लांट की पूरी तस्वीर दिखाई पड़ रही है, यानी पूरी स्क्रीन पे ये हमारा पिचर प्लांट होता है। ठीक है, इस पिचर प्लांट का मुख आप देख रहे होंगे, एक घड़े के नुमे के आकार का होता है। ठीक है, एक घड़े नुमे का आकार का होता है। तो अब इसको आप साइड में देख सकते हैं। तो जब घड़े के नुमा आकार होता है तो उसके अंदर क्या क्या चीज होती है वो भी देख लो। ये कीड़े मकोड़े खाता है। क्या खाता है, कीड़े मकोड़े और छोटे जीव खाता है। ठीक है, क्यों खाता है, ये इसलिए खाता है क्योंकि ये नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए, अपने अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए खाता है। क्यों, अब कीड़े मकोड़े खाता है तो ये चल चल के तो जाता नहीं होगा, इसके पास कीड़े मकोड़े आते कैसे हैं, ये देखो, इसके अंदर से देखो भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ बना के रखा है। ठीक है, सब संतुष्ट है अपनी बात से, सिर्फ इंसान को छोड़ के। इंसान के लिए जो चीजें बनाई हैं वो तो भूल के दूसरी चीजों में पड़ जाते हैं या आपकी कंपटीशन में पड़ जाते हैं। ठीक है,
या ये कह सको कि इंसान पेड़ पौधों जानवरों इन लोगों से ज्यादा थोड़ा बुद्धिमान होता है, अपने विवेक का यूज कर लेता है। चलो, तो पिचर प्लांट हमारा क्या करता है, उसके अंदर से एक बहुत ही सुंदर खुशबू निकलती है। जब वो खुशबू दोस्तों निकलती है तो क्या करते हैं ये कीड़े मकोड़े छोटे जीव जंतु यानी चूहा और मेंढक इनको भी खा जाता है। ठीक है, तो ये भग के उसके पास जाते हैं। ठीक है, और जब भग के उसके पास जाएंगे, उसके पास बैठेंगे, तो उसका देख रहे होंगे आपको इसमें स्क्रीन में दिखा रहे हो ढक्कन सा बना होता है। मैं भी रफली टाइप का बना देता हूं, मान लो इस तरह से उसका ढक्कन टाइप का होता है ऊपर से। ठीक, और घड़ेनुमा उसका आकार होता है, इसी तरह घड़ेनुमा, और उसके ऊपर इस तरह से ढक्कन लगा होता है। ठीक, अब जब कीड़े मकोड़े इसके ढक्कन पे इस तरह से यहाँ पे बैठते हैं तो क्या करता है, मान लीजिए ये कोई कीड़ा आके बैठ गया। ठीक, तो ये ढक्कन क्या होगा, पक से बंद हो जाएगा, और जब तक बंद रहेगा जब तक वो कीड़ा फड़फड़ा के उसमें मर नहीं जाता है। ठीक, ढक्कन बंद हो जाएगा, कीड़े को ऑक्सीजन वगैरह कुछ मिलेगा नहीं, तो अमूमन मर ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इतनी बात हो गई घटपर्णी के बारे में। ठीक है, अब ये पाया कहाँ जाता है ये भी देख लो। ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी क्लास के कक्षा 7 की सिलेबस में है। तो ये घटपर्णी पौधा पाने का मुख्य स्थान है, ये पाया जाता है हमारा भारत में। जो पाया जाता है वो हमारा पाया जाता है दोस्त मेघालय में। मेघालय, ये मेघालय राज्य में पाया जाता है। और दूसरी बात करें और दूसरे देशों की, तो ये ऑस्ट्रेलिया, ये किसमें आता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और दूसरा देश है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। इन जगहों पे ये पौधा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये हो गई घटपर्णी की बात। तो घटपर्णी के अंदर से इतना ही क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है, कभी पूछ सकता है ऐसा कौन सा पौधा है जो कीड़े मकोड़ों को खाता है। घटपर्णी एक नाम, निपेथिन्स दूसरा नाम, पिचर प्लांट तीसरा नाम, और घड़े के आकार जैसा है तो घटपर्णी हो गया। यहां तक आपको बात समझ में आ गई, तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, आगे यही बढ़ते हैं। तो घटपर्णी हो गया। हम आपको कवक और पैरासाइट की बात कर रहे थे, तो हमने आपको पैरासाइट मतलब जो परजीवी होते हैं, पैरासाइट उनको बोलते हैं जो परजीवी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और समझ लो, मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे पौधे होते हैं ये तो स्वपोषी होते हैं, तो ये कहलाते हैं उत्पादक। क्या कहलाते हैं, उत्पादक, यानी उत्पादन करने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक, यानी उत्पाद करते हैं। केवल हमारे यहां भारत में या पूरी दुनिया की धरती में केवल पेड़ पौधे ही ऐसे हैं जो अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ मतलब जो हमें प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, जो हमें कहां से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। जैसे अब उत्पादक हो गए तो उत्पादक पेड़ पौधे हो गए। प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, दूसरी बात प्राथमिक, यहाँ पे प्राथमिक जिसको हम प्राइमरी उपभोक्ता भी बोल सकते हैं, वो कौन हो गए, देखो पेड़ पौधों को जो खाएंगे, पेड़ पौधों को जो खाएंगे वही तो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। पेड़ पौधों को कौन खाता है, तो कौन खाता है यहाँ पे देख लो, कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। ठीक, तो इसमें आते हैं शाकाहारी जंतु, आप कह सकते हो इन्हें शाकाहारी, मतलब जो पेड़ पौधे दाल सब्जी खाते, मांस नहीं खाते या किसी अन्य जीव को नहीं खाते। तो इसमें बकरी हो गई आपकी, सबसे अच्छा उदाहरण है बकरी, हिरन, बकरी, हिरन, गाय, भैंस, आप खुद से जोड़ सकते हो। और बहुत से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो पत्तों खाते हैं, ये तो गए प्राइमरी उपभोक्ता। ठीक, अब दूसरी बात में ये हमारे प्राइमरी उपभोक्ता हो गए हिरन। अब दूसरे आते हैं यानी प्राथमिक, फिर द्वितीयक होते हैं। द्वितीयक मतलब सेकेंडरी, मतलब सेकेंड टाइम पे जो किसको खाते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारे द्वितीयक कहलाते हैं। तो द्वितीयक में कौन आ गए, अब जैसे चूहा है, चूहा मांस नहीं खाता है, गेहूं खाता है। ठीक, लेकिन चूहा कौन खाएगा, बिल्ली खाएगी। ठीक, अब बिल्ली खाएगी। हिरन है, हिरन क्या करता है, मांस नहीं खाता है। ठीक, तो हिरन को क्या खाएगा, शेर खाएगा। लेकिन अभी बात हो रही द्वितीय उपभोक्ता की, जो क्या करते हैं, पेड़ पौधों कीड़ों मकोड़ों को खाते हैं। जैसे हिरन हो, वो सांप हो गया आपका, ठीक, सांप हो गया, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, ठीक है, और लोमड़ी जो जो मांस खाते हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर पे हमारे आते हैं तृतीयक उपभोक्ता
यानी कि सबसे बाद के टर्डरी यानी कि सबसे महामांसाहारी, इन्हें क्या बोलते हैं, महामांसाहारी। वो सिर्फ मांस ही खाएंगे और नहीं खाते हैं, जिसमें आता है शेर, बाज भी क्या होता है हमारा, ये तृतीयक उपभोक्ता में ही आता है। बाज, चील, गिद्ध, ठीक है, ये मांस खाते हैं, लेकिन गिद्ध नहीं आता है। गिद्ध मरे हुए जानवरों का मांस खाता है। तो गिद्ध क्या हो गया, अपघटक हो गया, यानी पैरासाइट हो गया, दूसरों पे निर्भर रहता है, ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता हो गए। अब चौथा आता है सर्वाहारी। कौन होते हैं, तो सर्वाहारी वे होते हैं जो हर चीज खाते हैं, ठीक है, वो मांस भी खाएंगे और शाकाहारी चीजें, साग सब्जी पत्ते, ये भी खाएंगे। तो इसमें दोस्तों कुत्ता भी आ जाता है, ठीक है, और मनुष्य आता है, और मोर आता है। पक्षी में कौन आता है, मोर सांप को भी खाता है और मोर दाने भी चुगता है, ठीक है। तो हमारा हो गया सर्वाहारी, ठीक। अब यहां तक हो गया। अब सबसे लास्ट में बताते हैं जिन्हें हम कहते हैं पैरासाइट या अपघटक। पैरासाइट होते हैं या अपघटक, यानी कि या सेप्रोसाइट, या दूसरों पर निर्भर रहने वाले, ठीक। जैसे कवक, फफूंदी, ये क्या करते हैं, मृत जानवर कोई है, सा कैसे जाता है, कोई भी चीज है, मृत जानवर है, कीड़ा मकोड़ा है या हमारी सब्जी है, ये सड़ कैसे जाती है, क्योंकि इसके ऊपर क्या कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो कवक, फफूंदी, मशरूम टाइप के होते हैं, वो इनको गलाना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा, अगर ये बरसात का मौसम चल रहा है, आप एक रोटी का टुकड़ा रख दो अगर सुबह या शाम को, और सुबह अगर देखो तो सफेद सफेद बहुत सारी फफूंदी लग जाती है। वो फफूंदी क्या करती है, इस रोटी को खाती है, यानी उसके अंदर छोटे छोटे पैरासाइट होते हैं, जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो धीरे धीरे चीजों खाते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो अपघटक हो गया, ये बेजीव जंतु, इसमें कवक हो गई, फफूंदी हो गई, ठीक। और गिद्ध भी क्या करता है, मरे हुए जानवरों को खाता है। गिद्ध क्या करता है, मरे हुए जानवरों को खाता है। यानी यहां तक कि आप इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों हमारी इस नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि जानवरों के बारे में, यानी न्यूट्रिशन इन एनिमलों का, जानवरों का पोषण और मानवों का पोषण, दोनों चीजें बताएंगे। तो आपको क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।